हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे एक जबरदस्त डिमांड वाले आईपीओ की, जिसका नाम है ट्रस्ट फिनटेक एसएमई आईपीओ। तो ये आईपीओ 26 मार्च को ओपन हो रहा है और 28 मार्च को क्लोज हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम इस कंपनी का सारा रिव्यू करेंगे कि कंपनी किस सेक्टर की है, क्या काम करती है और ये फाइनेंशियली और फंडामेंटली कैसी कंपनी है, यानी कि प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिटेल की। तो इसका जो फेस वैल्यू है वो रखा गया है 10 रुपीज पर शेयर, और इसका प्राइस बैंड रखा गया है 95 रुपए से 101 रुपए। और इसकी लॉट साइज रखी गई है 1200 शेयर की, और ये कंपनी टोटल इशू लेके आ रही है 63.45 करोड़ का, जो कि सारा का सारा फ्रेश इशू है। और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी एनएसई एसएमई पर। अब बात करते हैं कंपनी किस सेक्टर की, यानी कि क्या काम करती है। तो ये कंपनी 1999 में स्थापित हुई, यानी कि अपने सेक्टर में लगभग 25 साल हो गए। तो काफी अच्छा इसको एक्सपीरियंस हो गया है अपने सेक्टर का। तो ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, जो कि बीएसएसआई फील्ड के लिए कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि बैंकिंग में जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनका काम करती है। आईटी सॉल्यूशन और अनुकूलित सॉफ्टवेयर समाधान विकास और एसएपीबीआई और ऑफशोर आईटी सेवाएं प्रदान करने में माहिर कंपनी है। यानी कि ये ओवरऑल देखें तो इसका मैक्सिमम जो काम है वो बैंकिंग का सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ही है। और इसके कंपनी वाणिज्यिक सहकारी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए 10+ बैंकिंग उत्पाद पेश करती है, यानी कि ये 10+ बैंकों में अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रखी है। और इसके उत्पाद पोर्टफोलियो में है बैंकिंग सॉफ्टवेयर, और दूसरा है एक सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर। और कंपनी इसके साथ ही मतलब इंडिया में तो इसका बिजनेस है ही, इसके अलावा विदेशों में भी है, जैसे कि भारत, श्रीलंका, नेपाल, कैलिफोर्निया, गाम्बिया, तंजानिया, गाना, लाइबेरिया, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, इन स्टेट में भी इनका जो सॉफ्टवेयर का काम है वो वहाँ भी चलता है। ओवरऑल देखे तो ये डिमांडिंग सेक्टर रहने वाला है फ्यूचर में भी। अब बात करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, यानी कि प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। तो सबसे पहले बात करें एसेट की, तो 2022 में एसेट था 1958 लाख, जो 2023 में बढ़कर हुआ 3118 लाख, और फर्स्ट 2 क्वार्टर में इसका हो गया 3989 लाख। बात करें रेवेन्यू की, तो 2022 में 1800 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया, 2023 में ये बढ़कर 2270 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया, और फर्स्ट 2 क्वार्टर में इसने 1883 लाख का रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है। बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 2022 में 133 लाख का प्रॉफिट था, जो 2023 में बढ़कर 402 लाख का हुआ, और फर्स्ट 2 क्वार्टर में इसका 727 लाख प्रॉफिट हो गया। यानी कि पिछले पिछले साल से डबल तो इसने 2 क्वार्टर में ही कर लिया। इस साल काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है रेवेन्यू में भी और प्रॉफिट में भी। बात करें नेटवर्थ की, तो 2022 में 1516 लाख थी, जो 2023 में बढ़कर 2718 लाख हुई, और फर्स्ट 2 क्वार्टर में 3446 लाख हुई। रिजर्व की बात करें तो 2022 में 997 लाख थे, जो 2023 में बढ़कर 2200 लाख हुए, और फर्स्ट 2 क्वार्टर में इनके पास 2928 लाख है। यानी कि रिजर्व में भी इनके पास अच्छा खासा पैसा है, और बोरोइंग इनके ऊपर ना के बराबर है। तो ओवरऑल देखें तो इसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है। बात करें इसके की इंडिकेटर की, तो इसका अर्निंग पर शेयर वैल्यू आ रहा है 6.1 का, जो कि काफी बढ़िया है, और पी रेशियो 16 का, जो कि और बहुत बढ़िया है। और आरओई निकल के आ रही है 23% की, आरओसी 28% की, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 27% की। आरओई, आरओसी और रिटर्न ऑन नेटवर्थ तीनों ही जबरदस्त है इसकी। ओवरऑल देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है, और फंडामेंटली भी स्ट्रांग नजर आ रही है। अब बात करते हैं इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, जिससे हमें लिस्टिंग एंड का अंदाजा मिलेगा। तो आज की डेट में इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है 40 रुपीज पर शेयर, और इसमें 1200 शेयर की लोट है। तो एक लोट पे फायदा बता रहा है 48,000 रुपए का। और परसेंटेज वाइज देखे तो लगभग 40% का रिटर्न मिलने की उम्मीद है, जो कि एक बम्पर रिटर्न कह सकते हैं। लेकिन एसएमई आईपीओ में अगर सेफली हमें अप्लाई करना है, तो लगभग 50% के करीबन रहे, तो हम सेफली मान सकते हैं कि इसमें 100% लिस्टिंग इन मिलेगा ही। लेकिन कम मिले चाहे थोड़ा ज़्यादा मिले, लेकिन मिलता ज़रूर है उसमें। तो सेफली जाने के लिए 50% से ऊपर ही रखना, बाकी 40% रिटर्न ठीक ठाक रिटर्न होता है किसी भी आईपीओ के लिए। और कंपनी जो आईपीओ से पैसा जुटा रही है उनका यूटिलाइज करेगी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में, यानी कि अब फ्यूचर में उसकी ग्रोथ के चांसेस और बढ़ जाएंगे। अब बात करें इसके रिजर्वेशन की, तो क्यूआईबी के लिए 50% रिजर्व रखा गया है, रिटेल के लिए 35% रिजर्व रखा गया है, और एनआईआई एचएनआई के लिए 15% रिजर्व रखा गया है।
बात करें इसकी लॉट साइज की, तो रिटेल कैटेगरी के लिए मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसके लिए 1200 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए 1,21,200 रुपये इन्वेस्ट करना होगा। और मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी में एक लॉट ही अप्लाई कर सकते हैं और HNI कैटेगरी में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें इसके अलॉटमेंट की, तो इसका अलॉटमेंट आएगा 2 अप्रैल को, रिफंड होगा 3 अप्रैल को और इस IPO की लिस्टिंग होगी 4 अप्रैल को। अब फ्रेंड, हमने इस कंपनी का सारा रिव्यू कर लिया कि सेक्टर की एक कैसी कंडीशन है इसकी फाइनेंशियली और फंडामेंटली। तो फाइनली हमें डिसीजन लेना है कि इस IPO में अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। तो अभी तक के हिसाब से इसमें सेफली अप्लाई करने के लिए 50% हम जो एवरेज मान के चलते हैं कि डिमांड 50% के आसपास रहे तो हम अप्लाई कर सकते हैं। इसकी 50% से कम है। अगर इसकी डिमांड अगले 2-3 दिन में बढ़ती है 50% के करीब या उससे ऊपर निकलती है तो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज हमें सेफली के लिए अवॉइड करना चाहिए। बाकी फाइनल डिसीजन आप अपनी रिसर्च करने के बाद ही लेना कि इसमें अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। और फ्रेंड, IPO के अलॉटमेंट के चांस बढ़ाने के लिए आप फैमिली मेंबर के डीमैट अकाउंट खोल सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।